तो ओरिजिनल रिएक्शन रेट हम मान लेते हैं, ओरिजिनल कौन सी रिएक्शन रेट, ओरिजिनल रिएक्शन रेट हम बोल देते हैं बेटा रिएक्शन रेट, क्या बोल देते हैं, R1 बोल देते हैं। क्या दिक्कत वाली बात आ रही है? अब इसमें समस्या पता है यही थी, ये तो रेट कांस्टेंट हो गया आपका। अब समस्या यही थी कि ऑर्डर अगर आपने गलती से भी बिना क्वेश्चन पढ़े इसको ऐसे लिख दिया तो आपका अभी तो क्वेश्चन सही हो जाता, ये वाला क्वेश्चन तो सही हो जाता, लेकिन जो आगे आने वाले क्वेश्चंस थे आपके, आपने गलत कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लिया कि ये जो आप रेट का एक्सप्रेशन लिखते हैं वो आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देख के नहीं लिख सकते हैं, केवल उन्हीं रिएक्शन के लिए लिख सकते हैं जहां पे एलिमेंट्री लिखा हो। अगर यहां पे एलिमेंट्री नहीं लिखा होता तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं कर सकते थे, फिर आप इसका ऑर्डर ऐसे लिखते, इसका ऑर्डर तो मानते m और इसका ऑर्डर मानते n। बात की गहराई को समझ लेना अच्छे से, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी आपको। अगर यहाँ पे एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं लिखा होता, इसीलिए वीडियो बना रहा हूं, अगर यहाँ पे एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं लिखा होता तो आप इसको ऐसे लिखते। समझ में आ गई बात समझ में आ गई। लेकिन एलिमेंट्री रिएक्शन लिखा गया है तो हम ये बोल सकते हैं कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है रेस्पेक्टिव, जैसे ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 1, तो ऑर्डर उसकी क्या होगी 1 विद रेस्पेक्ट टू ए। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 1। अब अगर कुछ नहीं लिखा होता तो 1 मानते, तब पता होगा आपको, तो इसका भी ऑर्डर कितना हो गया 1। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मोलिकुलरिटी के बराबर होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात सुन लो। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे मोलिकुलरिटी कितनी है 2। एलिमेंट्री रिएक्शन है तो आप बोल सकते हैं, लेकिन एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं लिखा होता तो आप इसका ऑर्डर 1 और 1 नहीं बता सकते थे, क्योंकि ऑर्डर निकलती है एक्सपेरिमेंटली। कैसे निकलती है? एक्सपेरिमेंटली। चलिए, इसके बाद ये ओरिजिनल रिएक्शन रेट हो गई। इसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन, जब हमने रिएक्शन क्या कर दी, रिड्यूस कर दी, तो यहां पे हम देख लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको मैं R2 बोल देता हूं। जब आपने क्या कर दी, रिड्यूस कर दी, वॉल्यूम किस पे, वॉल्यूम कितने से रिड्यूस कर दी 1/3 से। तो आप सभी को पता है कि ये जो डिब्बे से बनाया जाता है वो क्या होता है, कंसंट्रेशन होती है। क्या होती है? कंसंट्रेशन। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चा, आप इसको ऐसे लिख सकते थे। अगर मैं आपको ध्यान से लिखूं, इस यहां पे लिख देता हूं KNA अपॉन, ये V क्या है, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। हाँ भाई बिल्कुल सही है, की पावर 1, और NB क्या है, V की पावर 1। कोई दिक्कत नहीं, आता कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, 1/3 से इन्होंने रिड्यूस कर दिया, मोल को इन्होंने छेड़ा नहीं है, तो यहां पे आप क्या लिखें V/3, ठीक है। और यहां पे भी आप क्या लिखें V/3, मतलब जो आपकी अब जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर है, V' बराबर V/3। कम कर दिया ना यार।